हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जी तीसरा रोज़ा और आप सबको तीसरा रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। सहरी करते हुए तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, लेकिन सहरी के टाइम पर जो इबादत वगैरह की थी उसकी वीडियो बनाई थी, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली हम लोग करते ही रहते हैं इबादत, नमाज, कुरान वगैरह, लेकिन व्लॉग हो रमज़ान का और व्लॉग हो रोज़े का और उसमें ये सब चीज़ें ना हो तो मुझे अधूरा अधूरा सा लग रहा था। अच्छा जी, सुबह काम शाम कर लिए थे, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जी मुर्गियों को पानी देकर आते हैं और देख भी आऊँ बारिशें हुई हैं तो उनकी क्या हालात हैं। अच्छा, मौसम जो है आज भी बहुत खूबसूरत है। रात को भी बारिश हुई थी, लेकिन रात थोड़ी कम हुई थी, शुक्र है। डर बहुत लग रहा था कि पता नहीं कितनी होगी। आसमान को देखें तो इतने प्यारे प्यारे से बादल अभी भी आसमान पर हैं, लेकिन जितनी बारिश हुई थी ना उस वजह से ना बहुत डर लग रहा था कि अगेन उतनी ज़्यादा बारिश ना हो। कबूतर जो है ना हमारे वो घूमते ही रहते हैं, यहाँ पर खुले ही रहते हैं। मुर्गियाँ जो है ना अलबत्ता हम उनको बंद करके रखते हैं, उनको नहीं निकालते। और यहाँ पर इनकी कीचड़ वगैरह जो है वो सूख गई है, इनका पानी चेक करें, थोड़ा मैला हो गया है तो इसको ना साफ़ भी कर लेते हैं और नया पानी भी रख देते हैं। अच्छा जी, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो मुर्गियों को पानी भी चाहिए होता है, तो टाइम टू टाइम चेंज किया करें। इससे एक ये होगा कि उनको फ्रेश पानी मिलेगा, ठंडा होगा, क्योंकि रखा रखा पानी गर्म हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। और साथ ही साथ क्योंकि उन्हें गर्मी लगेगी, वो पानी के अंदर भी चली जाती हैं तो पानी गंदा भी हो जाएगा, तो इससे उन्हें फ्रेश पानी मिलेगा तो उन्हें बीमारियाँ वगैरह भी कम लगती हैं और उन्हें कोई गर्मी वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन हमारे पिंजरे में हवा होती है तो उन्हें गर्मी इतनी नहीं लगती है, उन्हें पानी से जो गर्मी लगेगी इस तरीके से वो भी नहीं लगेगी। अच्छा जी, ये काम करते करते हो गया था नमाज का टाइम और फिर मैं नीचे आई थी। मैंने सोचा था अगेन ना नमाज के टाइम को भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं, ताकि व्लॉग में से ना फुल रमज़ान वाला फील तो आए। क्योंकि पहले तो ये होता है कि बाकी काम जो होते हैं मैं रिकॉर्ड करती हूँ, दिन को खाना पीना इतना रिकॉर्ड हो रहा होता है कि उसके अंदर फिर साथ साथ में इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती। नमाज के टाइम वाली तो मैं करती ही नहीं हूँ। अच्छा, कुरान पाक मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जितना पढ़ा जाए उतना ही पढ़ती हूँ। वो कहते हैं ना, जितना हज़म हो उतना ही, क्योंकि ये हो जाता है कि ना काफ़ी टाइम हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, हमारा मूड पढ़ने का होता नहीं है, हमें समझ आता नहीं है, बस वो ऐसे क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, क्वालिटी होती नहीं है। अच्छा, ये बुक भी मैंने ना अब कंप्लीट कर ली। इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती थी, इसलिए ना इतना ज़्यादा लंबा टाइम लग गया था, क्योंकि जब मैं ना ऐसे पढ़ती हूँ कि बस कंप्लीट हो जाए या ज़्यादा पढ़ लूँ तो फिर वो सही नहीं रहता। अच्छा, ये बुक थी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पर, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके मतलब इंट्रोडक्शन था इसमें, काफ़ी और बातें जो सीखने को मिली थी, नसीहतें थी जो उन्होंने लोगों को की थी, उनके टाइम के हुक्मरान थे, उनके जो शागिर्द थे उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी और फुल ना मज़े की बुक थी। और देखिए किसी बच्चे ने पढ़ा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये बुक काफ़ी पुरानी है। अब्बू की लाइब्रेरी से मैं लाई हूँ, इस टाइम पर तो ऐसी बुक्स मुझे नहीं मिलती कहीं पर भी, तो ये बुक मैंने पढ़ ली है। इसमें से कोशिश करूँगी कि पिक्चर्स बनाकर थोड़ी थोड़ी पोस्ट भी कर दूँ, और इससे ना मैंने अपनी डायरी के ऊपर लिख ली थी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो जो मुझे अच्छी लग रही थी। बेसिकली अच्छी ज़्यादा रखने से ज़्यादा जो बातें मुझे याद रखनी थी मैंने वो इसमें से लिख ली थी, क्योंकि इसके अंदर ना कुरान पाक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन थी, तो वो में से जो मुझे चाहिए था वो मैंने लिख लिया था। अच्छा जी, कुरेशा तो मेरा काम है, ये मुझे करना ही होता है, और मैं आजकल ना ये वाला कर रही हूँ, तो इसके साथ ना मैं बारीक वाले धागे से इसके ऊपर फ्लावर बना रही हूँ। तो ये फ्लावर्स जो हैं बहुत टाइम लेते हैं, एक तो शुरू में मुझे हैंडल करना ही नहीं आ रहा था बारीक वाला धागा। अच्छा जी, थोड़ा सा ही कुरेशा हुआ था, उसके बाद हो गया था जी इफ्तार का टाइम, और इस टाइम पर ना मैं गार्डन से लेकर आई हूँ पालक, और फ्रिज में पड़ी हुई थी बंद गोभी, आलू भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इससे पकौड़े बन जाएंगे, बस हमें ना बेसन लेना पड़ेगा। और साथ में हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाली थी। प्याज हो तो आप इसके अंदर डाल सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, जो अपने ये काटनी है ना बंद गोभी, उसको कोशिश करें लंबा लंबा काटें और बारीक काटें, ज़्यादा मोटे अपने काटने की ज़रूरत नहीं है। और ना आलू जो थे वो मैंने स्क्वायर शेप में रखे थे, साइज़ छोटा रखना है ताकि वो पक जाएं, कच्चे ना रहें, सही है ना। लेकिन अगर आपने किसी और शेप में काटने हैं तो वो भी आप लोग काट सकते हो, लेकिन अब इस तरीके से काटेंगे तो आपको ना ज़्यादा अच्छा से फील मिलेगा। अच्छा, चूल्हा ना हमारा इस तरीके का है तो हमारी एक टाइम पर एक चीज़ पक सकती है, तो इसलिए हम अपना खुद ही टाइम मैनेज कर लेते हैं। आपने अपना टाइम खुद ही मैनेज करना है कि अगर आपके पास दो साइड वाला चूल्हा है तो आपके मतलब दो काम जल्दी हो सकते हैं, सालन रोटी, लेकिन हमारा यूँ नहीं होता, तो हम इस तरीके से थोड़ा जल्दी काम शुरू करते हैं। और जी ना खाना बनाते वक्त काटते वक्त ना मैं ना साथ में मैंने लेक्चर लगा दिया था कि लास्ट रमज़ान में सुनती रही थी, तो फुल मज़ा आया था मुझे, क्योंकि एक नॉलेज वो होती है जो हमें खुद होती है, दूसरी नॉलेज ये होती है कि हम टाइम टू टाइम नॉलेज लेते रहें, क्योंकि जो मतलब माँ की गोद से लेकर कब्र तक आपने तालीम हासिल करनी है। और आजकल में तो ये ईजी है, पहले आपको अगर लेक्चर भी लेना होता है रमज़ान का तो आप लोग जाते होंगे कहीं बाहर, उस टाइम पर शायद फिर कोई नहीं भी जाता होगा, लेकिन आजकल तो आप अपने मतलब जिन उलमा का जिनका लेक्चर सुनना चाहते हैं आप यूट्यूब पर डालें, आपको मिल जाएगा, आप इजीली घर बैठकर सुने। और ये देखिए हाथ ना आटा जो है ना मैं एक हाथ से गूंदती हूँ, ये ना एक हाथ से पानी डालती हूँ वैसे तो, लेकिन गूंदने का काम ना मैं एक हाथ से ही करती हूँ, कुछ इस तरीके से।
अच्छा जी, फुल जो होती है ना इफ्तारी की रिकॉर्डिंग किस तरीके से बन रही है वो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बस नहीं होता है टाइम, जल्दी जल्दी से इफ्तार बनता है, क्योंकि उससे पहले भी और काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी पकौड़े। पकौड़े के अंदर आटा गूंद लिया, अब इसके अंदर ना ऊपर से डला हुआ है बेकिंग पाउडर, उसको मिक्स करना भी कर लूँगी भाई। और यहाँ पे मैंने फुल्कियाँ बनाई थी, क्योंकि खाला कह रही थी कि ना इमली वाली, मीठी इमली के साथ ना फुल्कियाँ खाएंगे, तो साथ में छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ जैसे बन जाती हैं ना, उनको भी साथ में बना लिया था, ताकि ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी सा फ्लेवर आए, मज़ा आएगा। अच्छा जी, ये पकौड़े जो है ना मेरे बन चुके हैं। अच्छा, पकौड़ों के अंदर हमने ना कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी, उस वजह से इसका कलर जो है थोड़ा डार्क हो गया है। आप लोगों को डार्क कलर पसंद है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग खाते हैं जी कुटी हुई मिर्च, और कुटी हुई से ना रंग नहीं आता है, बस मज़े का टेस्ट आता है, और जब मुंह में आती है ना रोज़े में, देखें ऐसी बातें कर रही हूँ, तो वो बड़ी मज़े की लगती है। अच्छा, अगर आपको जीरा पसंद है ना, तो जीरे को आप लोग ना तवे के ऊपर भून कर उसका पाउडर बना लें, फिर आप उसे जिस चीज़ में ऊपर से डाल देंगे ना, आप अपनी चाट में डालेंगे, चना चाट में डालेंगे, दही भल्ले में डालेंगे, जिसमें भी डालेंगे बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छा जी, टाइम हो गया था रोज़े का, और आप देख लिया हमारा इफ्तार का दस्तरखान। कोई स्पेशल बर्तन मैं उठा के नहीं लाई थी, एक बार मैंने सोचा है कि ले आती हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, फिर मैंने कहा नहीं, जैसे होता है ना हमारा सिंपल इफ्तार, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम इसी तरीके से भाई जो बर्तन हमें मिल रहा होता है हम उसी में ही खा लेते हैं ईजी होकर। और ये रखा था हमारा काली मिर्च और ज़ीरे वाला पाउडर, और यहाँ पर हमने बनाई हुई थी इमली, इमली खाला ने बनाई थी, और साथ में मैंने ये फुल्कियाँ बना दी थी, और साथ में हमने चटनी भी बनाई थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। एक प्लेट में लेकर आ गई थी, और उसी के अंदर ही मैंने खाया था। पहले मैंने इसके अंदर पकौड़े खाए थे, फिर वो फुल्कियाँ खाई थी, और फिर इसके अंदर ना मैंने रोटी वगैरह भी खा ही ली थी। वैसे मुझे ना इफ्तार के टाइम पर ना पकौड़े चाहिए होते हैं, और उसके साथ में मतलब पानी चाहिए होता है, बस मैं वहीं खाती हूँ, कि रोटी नहीं खाई जाती मुझसे, गला मेरा इतना खुश्क हुआ था। आवाज़ आया था जी रात को, और ये लाया था असील कुक्कुड़ एंड कुक्केड़। कुक्कुड़ जो होता है मुर्गा, उसे हम कहते हैं कुक्कुड़, और जो कुक्केड़ होती है ना वो होती है जी मुर्गी। अच्छा, अभी ना मैं सोच रही थी प्रोनाउंस करूँ, तो मुझे कुक्कड़ कुक्केड़ मिक्स हो रहा था, क्योंकि उतना उर्दू बोल बोल के ना फ्रीक्वेंटली फिर सराइकी में नहीं जा पाती हूँ। रात को मैंने पी थी चाय, क्योंकि चाय पीना मुझे आजकल ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि आदत है, मतलब नहीं मिलेगी तो कुछ हो जाएगा, ऐसा वाला भी सीन नहीं है, लेकिन पीती हूँ, मज़ा आता है। चाय पियो, साथ में मोबाइल चलाओ। और आज ना मैंने सुपर बिस्किट खाए थे, कल परसों तक तो मैं बेबी रस खा रही थी, और बेबी रस के बाद ना सुपर बिस्किट मुझे थोड़े अजीब से लग रहे थे, लेकिन मज़ा आता है, कोई चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, कल सुबह सुबह ही ना मैंने लिख लिए थे अपने काम के मुझे क्या क्या करने, और आपने देखे मैं इनको चेक करी थी। क्रोशिया वाला पाउच मैंने सोचा था कंप्लीट करूँगी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ये ना इतना नफीस वाला इसके ऊपर काम है, ये इतना टाइम लेता है, इतना टाइम लेता है, यकीन जाने पहले दिन मैंने ना सिर्फ ये एक फ्लावर बनाया, लेकिन मैं ना 2 दिन के अंदर फ्रॉक भी कंप्लीट कर लेती हूँ, और ना दूसरे दिन मुझसे मुश्किल से जाके 2 बने हैं। कुरान पाक भी मैंने पढ़ा था, लेक्चर भी लिया था, बॉटनी मैं नहीं पढ़ पाई थी अपनी, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में। ओके जी, ओके बाय।